सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसबीर कुमार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो दूसरा अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके जो अभ्यास के 6 प्रश्नों के उत्तर हैं वो हमने कर लिए थे। तो अगले जो प्रश्नों के उत्तर है इस वीडियो में आज हम वो करेंगे। तो सबसे पहले 7वां प्रश्न है, जो भाव स्पष्ट कीजिए। विहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाबट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों। तो इसका देखिए कि इस पद में क्या है। इसमें कवि ने बताया है कि लक्ष्मण परशुराम के वचनों पर हंसकर व्यंग्य करते हैं, कटाक्ष करते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध है बढ़ रहा है। लक्ष्मण ने परशुराम को बड़ा योद्धा कहकर और फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देने की बात कहकर उन पर तीखा व्यंग्य किया है। कहने का तात्पर्य है कि गरज गरज कर अपनी वीरता का वर्णन करना व्यर्थ है। इससे कोई व्यक्ति वीर नहीं बन जाता। वीरता बखान करने का नहीं, अपितु कुछ कर दिखाने का गुण है। इहा कुंबड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात इसमें कहा गया है कि यहाँ कुंबड़ बतिया छुई मुई का वृक्ष। यहाँ भी कोई छुई मुई का जो है वो वृक्ष नहीं है। जे तर्जनी, जो उंगली के इशारे से क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। देखी कुठारू सरासन बना, अर्थात मैंने तो आपके जो कुठार है, फरसा है, उसको देखकर कुछ कहा था। इस पद में लक्ष्मण ने परशुराम की वेशभूषा पर व्यंग्य किया है। वे ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण के वेश में नहीं थे। लक्ष्मण ने इसलिए कहा कि हे मुनि जी, यदि आप योद्धा हैं तो हम भी कोई छुई मुई नहीं की तर्जनी देखते ही मुरझा जाएंगे। कहने का भाव है कि लक्ष्मण भी योद्धा है। वे पुनः कहते हैं कि आपके धनुष बाण और कंधे पर कुलाड़ा देखकर ही आपको योद्धा समझकर मैंने अभिमान भरी बातें कह दी। यदि मुझे पता होता कि आप मुनि ज्ञानी हैं तो मैं ऐसा कदापि न करता। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि यरे सूझ, अय मैं खांड न उक में अजहू न बूझ अबूझ। तो इन पंक्तियों में विश्वामित्र ने परशुराम की अभिमान पूर्वक प्रकट की जाने वाली बातों को सुनकर उन पर व्यंग्य करते हुए ये शब्द कहे कि मुनि जी को सर्वत्र सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। वे सदा सामान्य क्षत्रियों से युद्ध करके विजय प्राप्त करते रहे हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि वे श्री राम व लक्ष्मण को भी अन्य क्षत्रियों की भांति आसानी से हरा देंगे, किंतु ये साधारण क्षत्रिय नहीं हैं। ये गन्ने की खांड के समान नहीं है, अपितु फौलाद के बने खांडा के समान है। मुनि बेसमझ बनकर उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखी। तुलसीदास ने अपने काव्य में ठेठ अवधि भाषा का सफल प्रयोग किया है। तुलसीदास कवि व भक्त होने के साथ साथ महान विद्वान भी थे। उन्होंने अपने काव्य में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में कहीं कहीं शिथिलता दिखाई नहीं देती। उनकी वाक्य रचना व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध एवं सफल है। तुलसीदास ने शब्द चयन विषय अनुकूल किया है। तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव व उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सार्थक प्रयोग से तुलसीदास के काव्य की जो भाषा है वो सार गर्भित बन पड़ी है। तुलसीदास ने प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए उनके काव्य की भाषा कहीं प्रसाद गुण संपन्न है तो कहीं ओजस्वी बन पड़ी है। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किस शब्द का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। यही कारण है कि तुलसीदास के काव्यों की भाषा अत्यंत सफल एवं सार्थक सिद्ध हुई है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद के अध्ययन से पता चलता है कि लक्ष्मण के कथन में गहरा व्यंग्य छिपा हुआ है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि बचपन में हमने कितने ही धनुष तोड़ डाले, वे सब आपको क्रोध नहीं आया। श्री राम ने इस धनुष को छुआ ही था कि यह टूट गया। परशुराम की डींगों को सुनकर लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो और फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। हम भी कोई कुंबड़बतिया नहीं है कि तर्जनी देखकर मुरझा जाएंगे। कुंबड़बतिया बार बार शब्द आ रहा है, छुई मुई का वृक्ष। आपने ये धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपका तो एक एक शब्द करोड़ों वज्रों के समान है। लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि
आपके रहते आपके यश का वर्णन भला कौन कर सकता है। शूरवीर तो युद्ध क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तथा कायर अपनी शक्ति का बखान किया करते हैं। परशुराम के शील पर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं कि आपको या आपके शील को तो पूरा संसार जानता है, व्यवहार को स्वभाव को जानता है। आप तो केवल अपने घर में ही शूरवीर बने फिरते हैं, आपका किसी योद्धा से पाला नहीं पड़ा। अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। बालकु बोली बंधो नाही, बालकु बोली बंधो नाही। तो इस पंक्ति में किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है? ब की। तो यहाँ पर क्या आएगा? अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। तो इसमें जो परशुराम के वचनों की जो तुलना वो कठोर वज्र से की गई है, तो उपमा। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा। जानू मानू। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम बचनु बोले रघुकुल भानु। तो इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। तो ये आपके अभ्यास के जो प्रश्नों के उत्तर थे, ये आपके द्वितीय अध्याय के दूसरे अध्याय के थे। तो सभी विद्यार्थी इनको परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।